हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रंश ज्ञान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में देखेंगे, उसके साथ उसकी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और जो हम जनरल मिस्टेक करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा सेंटेंस गलत ना हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस वो होता है दोस्तों कि मतलब हम उसे उस कार्य के लिए यूज करते हैं जो भूतकाल में किसी समय पर शुरू हुआ और अन्य किसी भूतकाल के समय तक जारी रहा। मतलब वो पास्ट में ही चालू होता है और पास्ट में ही खत्म होता है, या पास्ट की कोई क्रिया जो होती है वहां तक वो शुरू होता है, उसका प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद इसका सिंस और फॉर का उपयोग होता है। तो आइए जानते हैं सिंस का उपयोग किस चीज के लिए होता है। अब अक्सर देखते हैं कि हम बहुत सारे सेंटेंस में सिंस या फॉर देखते हैं, तो किस चीज के लिए सिंस का उपयोग होता है, किस चीज के लिए फॉर का उपयोग होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो सिंस का उपयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस माय बर्थडे, लाइक दिस हम सिंस का उपयोग करते हैं। और फॉर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक निश्चित अवधि, एक समय की अवधि दर्शाने के लिए हम फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे 1-2 घंटे की अवधि तो फॉर 2 आवर्स, 5 दिन की अवधि फॉर 5 डेज, और बहुत टाइम पहले के लिए हम फॉर लॉन्ग टाइम, इस चीज के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस में कुछ ध्यान देने वाली चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस हमेशा किसी दूसरे भूतकालीन घटना से जुड़ा हुआ होता है। आइए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। उसने इस्तीफा देने से पहले 1 साल तक वहां काम किया था। मतलब देखिए, ये दोनों क्रियाएं हैं जो पास्ट से संबंधित है। सो हम इसे कुछ इस प्रकार करेंगे, शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर अ ईयर, मतलब वहां वो 1 साल से काम कर रही थी। कब? बिफोर शी रिजाइन, वो अपने रिजाइन करने से पहले 1 साल तक वहां काम कर रही थी। उसके बाद समय की अवधि बताने के लिए फॉर और किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह थका हुआ था क्योंकि वह लंबे समय से दौड़ रहा था। सो यहाँ पे लंबे समय के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। सो यहाँ पे ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, ही वॉज टायर्ड, मतलब वो थका हुआ था, बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैड बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत समय से, वो बहुत समय से दौड़ रहा था। आइए कुछ और सेंटेंस से देखते हैं। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रही थी। शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, कब से? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। एक निश्चित अवधि के लिए हम इसमें उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 आवर्स आए, इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा 2 आवर्स के आगे। वह 1 सप्ताह से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मतलब 1 सप्ताह से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में भी हम फॉर का ही उपयोग करेंगे। सो ही हैड बीन वर्किंग, वह काम कर रहा था ऑन द प्रोजेक्ट पे। कब से? फॉर अ वीक, 1 हफ्ते से। मैं 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहा था, यहां पे भी हम फॉर का यूज करेंगे। आई हैड बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा था, किसके लिए? फॉर द बस के लिए, फॉर 30 मिनट मीन्स आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 30 मिनट। मतलब ये भी क्रिया पास्ट में ही चालू हुई और पास्ट में ही खत्म हुई। हम 6 महीने से फ्रेंच सीख रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच, हम फ्रेंच सीख रहे थे। कब से? फॉर 6 मंथ, 6 मंथ से। बच्चे शाम 5 बजे से कार्टून देख रहे थे। द चिल्ड्रेन हैड बीन वॉचिंग कार्टून, द चिल्ड्रेन हैड बीन वॉचिंग कार्टून, बच्चे कार्टून देख रहे थे। कब से? सिंस 5 PM। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूटेंस के हर सेंटेंस में सिंस या फॉर आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि फॉर का उपयोग हम एक अवधि
अवधि दर्शाने के लिए करते हैं, और सिंस का काफी लंबे समय से जब कोई चीज हो रही है तो उसके लिए हम सिंस का उपयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस को आपको पहचानना है तो आप कुछ फॉर या सिंस के जरिए भी आप पहचान सकते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बताया ही है। आगे आगे देखते हैं। वह 1 घंटे से रात का खाना पका रही थी। शी हैड बीन कुकिंग, मतलब वह खाना पका रही थी। कुकिंग डिनर, मतलब डिनर माने रात का खाना। कब से? फॉर एन आवर, 1 घंटे से। वे दोपहर से मंच पर नृत्य कर रहे थे, मीन्स दे हैड बीन डांसिंग। कहाँ पे? ऑन द स्टेज, स्टेज पे। कब से? सिंस नून, मतलब दोपहर से। बच्चा लंबे समय से रो रहा था, मतलब द बेबी हैड बीन क्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बच्चा रो रहा था। कब से? फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से। वह सुबह से पत्र लिख रहा था, मतलब ही हैड बीन राइटिंग लेटर, ही हैड बीन राइटिंग लेटर, वह पत्र लिख रहा था। कब से? सिंस मॉर्निंग, मतलब एक लॉन्ग पीरियड दर्शाने के लिए हम यहाँ पे सिंस का उपयोग कर रहे हैं। किसान सूर्योदय से खेत जोत रहा था। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड सिंस सनराइज, द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड, यहाँ प्लोइंग का मतलब होता है जोतना। द फार्मर हैड बीन प्लोइंग द फील्ड, फील्ड माने खेत, फार्मर खेत जोत रहा था। कब से? सिंस सनराइज। वे 3 घंटे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मीन्स दे हैड बीन स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम फॉर 3 आवर्स, दे हैड बीन स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम, वह अपनी पढ़ाई कर रहे थे। कब से? फॉर 3 घंटे से। वह कल से दीवारें पेंट कर रही थी, मीन्स शी हैड बीन पेंटिंग, वह पेंट कर रही थी। क्या पेंट कर रही थी? द वॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट आता है, वॉल। कब से? सिंस यस्टरडे, कल से। हम 1 घंटे से संगीत सुन रहे थे। वी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, वी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, मतलब वी हैड बीन लिसनिंग, मतलब हम सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? टू म्यूजिक, म्यूजिक को। कब से? फॉर एन आवर। शिक्षक 20 मिनट से विषय को समझा रहे थे। द टीचर हैड बीन एक्सप्लेनिंग, द टीचर हैड बीन एक्सप्लेनिंग, मतलब शिक्षक समझा रहे थे। किसे? द टॉपिक को। कब से? फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से। वह सुबह 6 बजे से पार्क में दौड़ रहा था। ही हैड बीन रनिंग इन द पार्क सिंस 6 AM, मतलब वह सवेरे 6 बजे से पार्क में दौड़ रहा था। मजदूर 2 दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे थे। द वर्कर हैड बीन रिपेयरिंग, मतलब वर्कर रिपेयर कर रहे थे। क्या रिपेयर कर रहे थे? द रोड, रोड को। कब से? फॉर 2 आवर्स, मतलब फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। उसके बाद देखते हैं। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। आई हैड बीन वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स पानी देना। आई हैड बीन वाटरिंग, मैं पानी दे रहा था। किसे? द प्लांट, प्लांट्स माने पौधे, पौधों को। कब से? सिंस अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह से मैं पौधों को पानी दे रहा था। उसके बाद देखते हैं। वह 1 सप्ताह से शादी के लिए कपड़े सिल रही थी। शी हैड बीन सिविंग क्लोथ, सिविंग क्लोथ, शी हैड बीन सिविंग क्लोथ, सिविंग क्लोथ मीन्स कपड़े सिलाना, मीन्स शी हैड बीन सिविंग क्लोथ, वह कपड़े सी रही थी। किसके लिए? फॉर द वेडिंग, शादी के लिए। कब से? फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए। वे कल शाम से साथ में गिटार बजा रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग गिटार, यहाँ बजाने को हम प्ले यूज करते हैं। जैसे हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर बजा रहे हैं तो हम उसे प्ले ही बोलेंगे, तो उसके प्ले बोलते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग, प्ले माने खेलना होता है, प्ले माने बजाना भी होता है, तो प्ले का अलग अलग अर्थ होता है। सो दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग गिटार, मतलब वह गिटार बजा रहे थे। कैसे? टुगेदर, एक साथ। कब से? सिंस लास्ट इवनिंग। सो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ 20 सेंटेंसेस। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, उसका स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।